नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में आकाश टीच में। हम आज शुरू करेंगे 12th का मैथ। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, पहला चैप्टर ही है मैथ का 12th क्लास का, संबंध एवं फलन। चैप्टर के टॉपिक्स पे आ जाते हैं दोस्तों। 1.1 में है टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। और 1.2 में आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार। और टाइप्स ऑफ 3 में आ जाते हैं फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन है। और टाइप 4 पे आ जाते हैं बाइनोमियल ऑपरेशन है। तो जैसा कि आपको 12th क्लास का मैथ का हम प्रिपरेशन कराएंगे, पहली क्लास है इसलिए बता दे रहे हैं, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एनसीईआरटी एकदम यूपी और बिहार बोर्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पूरा ही लगा लेंगे क्वेश्चन। हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, जैसे कि आपको हम पहले बताते हैं। जैसे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, संबंधों के प्रकार से शुरू करते हैं। के प्रकार, 4 प्रकार के संबंधों होते हैं, आपको हम बताते हैं। एकदम बेसिक से बताते हैं। पहले नंबर पे आपका स्वतुल्य संबंध। यह सब बहुत ही आसान है, आपको आराम से समझा देंगे। रिफ्लेक्सिव, रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पहला नंबर है। जैसे आपको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। मान लीजिए 2 समुच्चय हो, समुच्चय को ऐसे डिफाइन करते हैं। आपको नहीं पता समुच्चय क्या होता है, 11th में था डेफिनेशन। संग्रह के सुपरिभाषी संग्रह को समुच्चय कहते हैं, बस इतना ही समुच्चय में है। फलन में संबंध खुद का खुद ही से होता है, जैसे ए का ए ही से होगा, यक्स का यक्स ही से होगा। समुच्चय में आप लोगों ने देखा होगा यक्स का वाई से था, ए का बी से था, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे संख्या दी हुई है 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ पे भी 1 2 3 4, क्योंकि सेम ही समुच्चय है तो सेम ही अवयव होगा। जैसा कि यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसा कि यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, किसी का मतलब मिरर में रिफ्लेक्स दिखना। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन से आपको हम समझा देते हैं। ए का ए से होना चाहिए आर संबंध में फॉर ऑल, इसे फॉर ऑल का साइन बोलते हैं, बिलोंग्स टू आर के लिए। तो इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं। जैसे ए का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से, 4 का 4 नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन होना चाहिए। जैसे 1 का 1 से बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। और किसी से भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसका ऐसे है, इसका इससे है तो कोई दिक्कत नहीं। 3 का 3 से रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इसी को स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। बस ऐसे ही एग्जाम्पल में रहेगा, खुद ही आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल से हम बताएंगे अभी आपको। अब हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हम है ना सममित संबंध, सममित सिमेट्रिक रिलेशन, संबंध सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। यह भी बहुत ही आसान है, जैसे कि हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए फिर इस 2 समुच्चय हैं, आप जानते ही हैं। इसका ए से ए में ही लेते हैं, या बी से बी में, या यक्स से यक्स में। मान लीजिए आर है परिभाषित, तो इसमें भी मान लीजिए 1 2 3 अवयव हैं,
तो सेम अवयव है तो ये भी सेम समुच्चय, तो यह भी अवयव सेम होगा। 2 3 है तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 2 का अगर 1 से है तो 1 का 2 से होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि 3 मान लीजिए कि 3 का 2 से है तो 2 का भी 3 से होना चाहिए। जैसे हम आपको समझाते हैं इसका, जैसे इसमें होता है कि मान लीजिए अगर 1 का 2 से है बिलोंग्स टू आर में, जैसे आर में 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे हम आपको किताबी भाषा में बता देते हैं, ए टू बी बिलोंग्स टू आर है तो बी टू ए होना चाहिए। बहुत ही आसान है, आपको एग्जाम्पल देंगे और समझ में आ जाएगा। यही बस सिमेट्रिक रिलेशन है। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। सॉरी कैमरा थोड़ा सा हो गया था, आपको बता देते हैं जैसे फिर से। ये मान लीजिए अगर 2 का 1 से है जैसे यहाँ पे, तो 1 का 2 से होना चाहिए। जैसे यहाँ पे माना 1 का 2 से है बिलोंग्स टू आर है तो 2 का 1 से होना चाहिए। अब किताबी भाषा में समझ लीजिए, ए का बी से है तो बी का ए से होना चाहिए बिलोंग्स टू आर में, नहीं तभी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल से हम आपको अभी समझाएंगे। तीसरा नंबर आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है, जैसे संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें बस बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आपको इसमें यही समझना है, वो दोनों तो आसान है, हम आपको बता देंगे। यही थोड़ा सा हार्ड है। इसमें भी मान लीजिए कि कोई एक समुच्चय है, इस बार ए नहीं लेंगे, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें मान लीजिए बी भी ले लेते हैं, आर संबंध है। मान लीजिए इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। इसमें क्या होता है देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 का अगर 2 से है और 2 का 3 से है तो 1 का भी 3 से होना चाहिए। जैसे 1 का 2 से है, 2 का 3 से है तो 1 का डायरेक्ट रिलेशन 3 से होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताते हैं, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 का 2 से है बिलोंग्स टू आर है और 2 का 3 से बिलोंग्स टू आर है तो ये दोनों मतलब कि 20 से गायब करिए, ये ट्रिक है। 1 और 3 का डायरेक्ट होना चाहिए रिलेशन आर में, 1 का 3 से डायरेक्ट होना चाहिए, यही संक्रामक संबंध है। बहुत ही आसान है, आपको समझा देते हैं। जैसे किताबी भाषा में लिख लीजिए डेफिनेशन, यदि ए टू बी बिलोंग्स टू आर है और बी टू सी है तो इन दोनों को गैप करिए, ए टू सी, ए सी का रिलेशन आर में होना चाहिए। तभी यह संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि इसका इससे रिलेशन है और इसका मिले ही ना, बी टू सी मिले ही ना, तब भी संक्रामक हो। जैसे बस एक ही रिलेशन हो 1 2 और 2 के 2 3 ना हो, तब भी ये संक्रामक संबंध मान लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम आपको समझा देंगे। चौथा बहुत ही आसान है, चौथा तुल्यता संबंध है। इन तीनों से रिलेटेड कुछ बातें हैं, बस और कुछ नहीं। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध है। तो जैसे कि यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और यहाँ पे संक्रामक संबंध। अगर कोई संबंध तीनों है
स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है तो वह तुल्यता संबंध होगा। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, बस इसमें कुछ नहीं है, लिख लीजिए। यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है तो वह तुल्यता संबंध है। यही 4 तरह के संबंध है, यही आपको पढ़ना है एनसीईआरटी में। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि एग्जाम्पल से आपको सभी बताएंगे, तो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बताते हैं आपको। तो आइए एग्जाम्पल लेकर हम सबको समझाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिख लीजिए। मान लीजिए कि कोई संबंध दिया गया है ए, 1 2 3 इज, संबंध है ए से ए में, बताए थे ए से ए ही में होता है। इसका मतलब है कि संबंध आर है सच इस प्रकार है कि ए से ए में है। तो जैसे कि बताते हैं आपको, लीजिए एग्जाम्पल लिख के हम आगे, ताकि आपका टाइम बच सके। ये तीनों एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे हुआ है। इसमें बताना है कि कौन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक या कौन तुल्यता संबंध है तीनों में से। तो जैसे कि हम आपको बताए थे स्वतुल्य संबंध में बताए थे, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 है तो खुद का खुद से होना चाहिए। जैसे हम आपको बताए थे कि 1 का 1 से बिलोंग्स टू आर, 2 का 2 से बिलोंग्स टू आर, 3 का 3 से बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी वो स्वतुल्य होगा। तो जैसे कि यहाँ पे 1,1 है, 2,2 है और 3,3 है, तो यह स्वतुल्य हो गया, स्वतुल्य है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हम सममित संबंध पे। जैसे आपको दूसरे पे समझा देते हैं, दूसरे पेज पे सममित संबंध में आपको हम बताए थे कि अगर 2 का 1 से है बिलोंग्स टू आर है तो 1 का 2 से होना चाहिए, ये बताए थे आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले संबंध में, जिसे यहाँ पे 2,3 है लेकिन 3,2 दिखी नहीं है। यहाँ पे देखिए 2,3 तो है लेकिन 3,2 नहीं है। जैसे 2,3 बिलोंग्स टू आर है, 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। इस डज नॉट बिलोंग्स टू का है साइन, यहाँ पे 3,2 है ही नहीं, तो यह स्वतुल्य सममित नहीं होगा, तो यह सममित नहीं है। दूसरा सममित नहीं है। और हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं संक्रामक पे। अब आते हैं हम तीसरे नंबर के एग्जाम्पल पे। जैसे कि तीसरे नंबर पे आपको हम बताए थे, जैसे किसी संबंध में अगर 1,2 है बिलोंग्स टू आर है और 2,3 बिलोंग्स टू आर है तो इन दोनों को बीच में से ऐसे उड़ा देंगे। 1,3 का बिलोंग्स टू आर में होना जरूरी है, तभी ये संक्रामक होगा। ठीक है, तभी ये संक्रामक होगा, 1,3 होना चाहिए। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं। और यदि आपको हमने बताया था, यदि अगर 1,2 है और 2 का और किसी से संबंध नहीं मिल रहा है, तभी यह संक्रामक मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1,1 है, मतलब कि आप अगर संक्रामक चेक करे हों तो जो स्वतुल्यता है उसको छुपा लीजिए। मान लीजिए कि इसको छुपा लीजिए, इन सबको, यह ट्रिक है, क्योंकि इसको घुमाएंगे तो वही होगा, क्योंकि इन सबको लेना का कोई मतलब नहीं है, वही मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आपको समझा देते हैं। जैसे 2,3 है, मान लीजिए 2,3 बिलोंग्स टू आर है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3,3 बिलोंग्स टू आर है, 3,3 बिलोंग्स टू आर है। तो हमने आपको बताया था इन दोनों को उड़ाएंगे,
जैसे यहाँ पे जगह नहीं है तो बता, इस पेज पे आपको बता देते हैं। जैसे क्या था, देखिए 2,3 है, ठीक है, आर है, और 3,3 भी है। इस तो हमने बताया था आपको इन दोनों को 20 से उड़ाएंगे, 2,3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2,3 यहीं पे है, ये यही 2 कामा है, इसलिए ये जो है इन सबको छुपा देते हैं। 2,2, 3,3, 1,1 इन सबको छुपा देंगे। बस इन सब तीनों में चेक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं संक्रामक। तो यहाँ पे देखिए कि 2,3 है और 3,1 भी है। तो इन दोनों को 20 से ऐसे उड़ाएंगे, ठीक है, जिससे अंत हो उससे शुरुआत। देख 2,1 होना चाहिए इन सब में, देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको समझा देते हैं, यहाँ पे दिया गया है 2,3 है, ठीक है, और यहाँ पे 3,1 भी है। यहाँ पे जिससे अंत हो उससे कोई अंक का शुरुआत हो। तो इन दोनों को ऐसे उड़ाएंगे, 2,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, 2,1 नहीं है। इन तीनों में ही बस चेक करेंगे। इन सबको तो बताए थे हमने, छुपा लीजिए। तो नहीं है तो यह संक्रामक नहीं होगा। तीसरा नंबर, यह संक्रामक नहीं है। एक तो पूरा चेक कर लीजिए, पहला संबंध चेक कर लिए। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे। ऐसे तीनों बताएंगे, आपको टोटल पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम आ जाते हैं अपने दूसरे संबंध में। तो जैसे कि यहाँ पे हम आपको बताए थे, स्वतुल्य संबंध के लिए बताए थे कि 1,1, 2,2 और 3,3 होना चाहिए। तो जैसे कि इस संबंध में देख लीजिए आप, 2,2 तो है, लेकिन 3,3, 1,1 नहीं है, तो पहले ही स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब आ जाते हैं सम्मित पे। सम्मित में बताया था कि अगर 2,1 है तो 1,2 भी होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं। तो जैसे कि 2,3 है और यहाँ पे 3,2 भी है, ठीक है, इसका अपोजिट भी है, और इसको घुमाएंगे तो वही मिलेगा। जैसे कि 2,2 लिख लीजिए, या इधर इसको घुमा दीजिए 2,2, इसको इधर लिख लीजिए, वही है। तो यह तो ऑलरेडी सम्मित होता है। तो इन दोनों को चेक कर लीजिए, तो यह सम्मित हो गया, सम्मित है। अब हम संक्रामक पे आते हैं। संक्रामक में देखिए यहाँ पे 2,3 है, यहाँ पे 3,2 है, देख लीजिए आप। जैसे कि इस पे बता देते हैं, 2,3 है और यहाँ पे देखिए 3,2 है। तो इन दोनों को 20 से हटाएंगे, 2,2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 2,2 है, ठीक है। तो ये वाला तो पास हो गया। अब इसको चेक करते हैं, सबको बारी बारी से चेक करेंगे संक्रामक में। अब यहाँ पे देखिए 2,2 है बस, और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। अगर इसका कोई संबंध नहीं मिलता है तो यह संक्रामक हो जाता है, मतलब कि वैसे ही जैसे कि हम आपको बताए थे। जैसे कि यहाँ पे 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो यह संक्रामक हो जाता है, ठीक है। ये तो पहले ही संक्रामक है, और यह भी संक्रामक है, क्योंकि इन दोनों को हटाए थे तो 2,2 था संबंध में, तो यह तीनों है, मतलब संक्रामक है, संक्रामक है। अब आ जाते हैं हम तीसरे संबंध पे। अपने तीसरे संबंध पे आते हैं, इससे भी आपको कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 3,3 है, 1,1 है, लेकिन 2,2 नहीं है। तो यहाँ पे स्वतुल्य तो नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 2,2 है ही नहीं। तो आ जाते हैं आप अपने सम्मित पे। सम्मित पे आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1,2 है, लेकिन 2,1 नहीं है। जैसे 1,2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन
2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो यह सम्मित नहीं है, नहीं है। अब आ जाते हैं हम संक्रामक पे। इस संबंध से आपको संक्रामक बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1,2 है, 1,2 है, ठीक है, लेकिन 2 से इस संबंध में कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यह संक्रामक मान लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 3,1 देख लीजिए, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होने वाला है, इसको हम पहले ही बताए थे कि लेते ही नहीं हैं। जैसे जो 1,1 है, 2,2 है, उसको लिया ही नहीं जाता, लेकिन आप फिर भी ले रहे हैं, तो आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 3,1 है, ठीक है, यहाँ पे 1,1 है, यहाँ पे 1,1 है, ठीक है। तो इन दोनों को हम बता दें ट्रिक से, एक दोनों को हटाएंगे, 3,3 होना चाहिए, तो 3, तो यही है, तो 3,3 है, तो यह भी पास हो गया आपका, ठीक है, यह भी संक्रामक है। अब 3,3 से देख लीजिए, 3,3 है, इसको पहले ही बताए थे, फिर भी आपको मन है तो आप बोलेंगे 3 से स्टार्ट होने वाला यह है, ठीक है। तो फिर ले लीजिए 3,3 और बिलोंग्स टू आर है, और 3,1 बिलोंग्स टू आर है। यहाँ पे देख लीजिए 3,3, 3,1, ठीक है। तो इन दोनों को बीच से हटाएं, 3,1 जो कि ऑलरेडी बिलोंग्स टू आर है, 3,1, तो यह भी पास हो गया। तो ऐसे ही यह भी पास है पहले से ही, तो यह संक्रामक भी है, तो यह संक्रामक है, संक्रामक। तो यही तीनों एग्जाम्पल से समझ में आपको आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर तीनों कोई संबंध अगर तीनों होता, मान लीजिए कि अगर कोई संबंध तीनों होता तो वह तुल्यता होगा था, जो कि तीनों तो कोई नहीं था, अतः यह तुल्यता नहीं होगा। अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, तो ऑलरेडी तुल्यता हो जाता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे तुल्यता संबंध वाला। तो नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे, आप लोग एक बार शुरू से देख लीजिए। होपफुली आपको हम बढ़िया से समझाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।